उजियागर पुरुष को अंग भाग दो। महाराज फरमाते हैं जा पूजाए लोक मेर या नहीं याई सुख नहीं कोई, ताकू सुन सुख राम केर वाके सो सुख होय। महाराज फरमाते हैं कि जिनकी इस लोक में पूजा होती है उनको यहाँ ही सुख नहीं मिल रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि सुनो, उनको वहाँ कैसे सुख मिलेगा जब यहाँ ही सुख नहीं है तो वहाँ कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि वो अपनी पूजा करवा रहे हैं। लल फल सो सुख राम केर हर नहीं माने कोई, तन बिन हर प्यो पीव कूर फरजन कैसे होई। महाराज फरमाते हैं कि बिना मन से कोई भी कार्य करो उसमें सफलता नहीं मिलती है। निज मन से कार्य करने पर ही सफलता मिलती है। एक तो मन होता है, एक निज मन होता है। जब निज मन लगा के कोई भी काम करते हैं तब वो काम सफल होता है। लल फल यानी बिना मन के कार्य को, बिना मन से किए हुए कार्य को परमात्मा नहीं मानते हैं। जैसे स्त्री अपने पति को अपना शरीर अर्पण नहीं करती तो उसे संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मूल गया ही क्या मिलेर फल डाला में होय, मूल गया ही क्या मिले फल डाला में होय, बिन बादल सुख राम केर बिरखा सुनी नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि मूल यानी ब्रह्म को बिना भेद से भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। सत शब्द का सतगुरु से भेद लेना पड़ता है, फिर भजन करना पड़ता है, तब जाकर सत शब्द की प्राप्ति होती है, जागृति होती है। वेद से भक्ति करने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि जैसे बिना बादल के बरसात नहीं होती, तो ऐसे ही बिना भेद के ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। मूल गया बिन बायरोर ऊंचो चढ़ियो नहीं जाय, फल ही सुन सुख राम केर गोड गहे तो खाय। पेड़ के ऊपर चढ़ना है तो गोड को पकड़ कर चढ़ना पड़ेगा। तो महाराज फरमाते मूल यानी पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम जो सत्य शब्द है, सतगुरु विधि से सत्य शब्द जिनके कंठों में प्रकट हो गया है उसे सत्य शब्द कहते हैं। उसके बिना दूसरे साधन से ऊपर शब्द गगन में नहीं चढ़ता है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति सत्य शब्द की भक्ति से ही होती है। ब्रह्म पद की प्राप्ति सत्य शब्द की साधना के बगैर नहीं होती है। यानी यही गोड पकड़कर फल खाना है, गोड पकड़कर तना पकड़कर ही अब ऊपर चढ़ेंगे, जभी तो फल के पास पहुंच पाएंगे, नहीं तो फल तो दूर रह जाएंगे। करणी कर निर्बल रहेर आपो गहे नहीं कोई, ताके बल सुख राम केर जात्यारा
महाराज फरमाते हैं कि करनी करते हुए भी अपना अपन तो नहीं समझते कि भाई मैंने ये किया है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। परमात्मा की उसे कृपा समझते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनकी जहाँ तहाँ, ऐसे संतों की राम जी जहाँ तहाँ उनकी सहायता करते हैं। जैसे कोई दान पुण्य करता है, कोई प्याऊ बनवाता है, कोई हॉस्पिटल बनवाता है, कोई मंदिर बनवाता है, तो लोग क्या करते हैं कि पत्थर की नेम प्लेट लगवा के उस पर लगवा देते हैं। हर आने जाने वाला वो पढ़ता है, उससे उनका पुण्य क्षीण होता है। जो भी दान पुण्य सत्कर्म करो, एक हाथ से करते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान होता है। उसके बाद जो राजा करण था वो सोना दान करके फिर खाना खाता था। तो वो अंत समय में जब उसने शरीर छोड़ा और वो स्वर्ग में गया, तो उसने कहा भाई मुझे भूख लगी है। तो वहाँ बताया कि भाई तुमने किसी को अन्न दान तो किया नहीं, तुमने तो सोना दान किया है और तुम्हारे सोने का पाड़ लगा हुआ है, ये खा ले। जब उसको मालूम चला कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, सबसे बड़ा अन्न दान है, तो राजा करण ने कहा कि मुझे एक बार वापस भेजो। वापस भेजा, फिर उसने यहाँ अन्न दान किया। तो देवों में सबसे बड़ा देव जो है वो अन्न देव है, बाकी देव अन्न देव से छोटे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सत्कर्म एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तब वो फलित होता है। और दान करते हो तो आगे पात्र होना जरूरी है। अगर आगे पात्र नहीं है तो उल्टा खराबा भी हो जाता है। जैसे किसी भिक्षुक को आपने पैसे दे दिए और वो जानवर लाके काट के खाया करिया, तो उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि उसको पैसे आपने ही दिए थे। तो पात्र देखना भी बहुत जरूरी है। इति श्री उजियागर पुरुष को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।